आज हमारी क्लास है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि किसी न किसी परीक्षा में आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 2019 का ईपीट्रिपल में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हमने लिखा है। अभी तक जो क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत से स्टूडेंट का डाउट था कि सर उसके जो ऑप्शन है वो सही नहीं है या मिसमैच हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो क्वेश्चन करवाए हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। परंतु आप देखेंगे कि अभी जो सीरीज यानी कि हिंदी साहित्य की सीरीज चल रही है, उसमें आप देखेंगे कि जो भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं आपको, वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे कि यह क्वेश्चन ईपीट्रिपल 2019 में पूछा गया है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं कि चाहते हैं कि नहीं सर आप थ्योरी की जो क्लास है वो कराइए डिटेल में। तो थ्योरी क्लास चाहते हैं जो स्टूडेंट थ्योरी क्लास चाहते हैं, वह कमेंट में ए टाइप करें। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सर प्रैक्टिस सेट कराइए, तो आप कमेंट में प्रैक्टिस सेट लिख सकते हैं। और डी, यानी कि आपको इतना काम करना है कि यदि आप चाहते हैं कि थ्योरी क्लास हो तो आप ए कमेंट कीजिए, और प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो बी कमेंट कीजिए। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? एक घूंट, भोर का तारा, बादल की मृत्यु या कारवा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यह प्रश्न आपको यूपी 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट, रामचंद्रिका की रचना किसने की? केशव दास, सेनापति, सुंदरदास या मोहनलाल मिश्र? यह क्वेश्चन आपको यूपी 2019 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव दास। केशव दास की अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे रसिक प्रिया, रसिक रसिक प्रिया और कवि प्रिया, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। ये दो रचनाएं केशव दास की हैं, जो कि पूछी जाती हैं, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टयाम के रचयिता हैं नावादास, वल्लभाचार्य, गोकुलदास या तुलसीदास? यह क्वेश्चन भी आपका यूपी 2019 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नाभादास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भाषा युग वशिष्ठ के लेखक हैं सदा सुखलाल, राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र या इंसाल्लाह खां? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन सी। आप यहाँ पर देखेंगे, इंसाल्लाह खां उनकी एक रचना है जो कि महत्वपूर्ण हो जाती है, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथ के साथी के रचयिता हैं श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं, जिन्हें हम देखेंगे। निहार, निहार रश्मि, निहार रश्मि, नीरजा, निहार रश्मि नीरजा, यामा, यामा, सांध्य गीत, सांध्य गीत और दीपशिखा, दीपशिखा, दीपशिखा। महादेवी वर्मा को महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक
आधुनिक मीरा भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे देखेंगे। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, यानी कि भारत दुर्दशा की रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और भी हैं, जैसे नील देवी, नील देवी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी और वैद की हिंसा, हिंसा न भक्ति। वैद की हिंसा, वैद की हिंसा न भक्ति, न भक्ति। ये रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वैसे तो बहुत सी रचनाएं हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण है आप उसी को नोट डाउन करिए। नेक्स्ट, देव का आदि देश के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, संपूर्णानंद, गणेश शंकर विद्यार्थी या जैनेन्द्र कुमार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्यों का आदि देश संपूर्णानंद, ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कोई भी डला नहीं है कि किस एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, यह भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? सुदर्शन, ब्राह्मण, प्रताप या अभ्युदय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रताप। यह क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या अंबिका दत्त व्यास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण पत्र के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर भी देखिए यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता को भावयुक्त किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कविता को भावयुक्त रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हंस पत्रिका के संपादन थे, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? वासुदेव शरण अग्रवाल, सरदार पूर्ण सिंह, कन्हैया लाल मिश्र या प्रेमचंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा पत्रिका के संपादक हैं कमलेश्वर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय या धर्मवीर भारती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कमलेश्वर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमलेश्वर। नेक्स्ट, कवि भूषण किस काल के कवि थे? कवि भूषण किस काल के कवि थे? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो कवि भूषण रीतिकाल के कवि थे। किस काल के कवि थे? रीतिकाल के कवि थे। हम देखेंगे आदिकाल के कुछ कवि हैं जो कि इंपोर्टेंट है, जैसे चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, इनकी एक रचना है पृथ्वीराज रासो, रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इसके बाद दूसरे कवि हैं अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, नरपति नाल, नरपति नाल, नरपति नाल। अमीर खुसरो की क्या है? पहेलियां और नरपति नाल की बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो।
नरपति नाल की क्या हो जाएगी? तीसल देव रासु। दलपति विजय की खुमान रासु। दलपति विजय की खुमान रासु। खुमान रासु। ये चार कवि आदिकाल के हैं। ये चार कवि क्या है? आदिकाल के कवि हैं और इनकी रचनाएं भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कौन कौन से कवि हैं आपने देखा? चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, नरपति नाल और दलपति विजय। अब देखेंगे हम भक्ति काल के कवि। यहाँ पर देखेंगे भक्ति काल के कवि कौन से हैं? सूरदास, तुलसीदास, सूरदास, सूरसागर और तुलसीदास की क्या हो जाएगी? रामचरितमानस। रामचरितमानस। इसके साथ मीराबाई और कबीर। मीराबाई और क्या है? कबीर। मीराबाई और कबीर, ये चार कवि किसके हैं? भक्ति काल के। मीराबाई की जो रचनाएं हैं वह हो जाती हैं गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, गोविंद का टीका, टीका। और एक रचना और इम्पोर्टेंट है, राग गोविंद, राग गोविंद। जबकि कबीर की जो कविताएं हैं यानी कि जो रचनाएं हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखी, साखी, शबद और रमैनी। यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में 2023 में पूछा गया था, तो आप सभी इनको नोट भी कर सकते हैं जिससे आपको आगे याद रहेगा। आदिकाल के कवि हैं चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, नरपति नाल और दलपति विजय। वहीं भक्ति काल के कवि कौन से हैं? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की भाषा कौन सी थी? ब्रजभाषा, पंचमेल खिचड़ी, राजस्थानी या अवधी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कबीर की जो भाषा है वह क्या है? पंचमेल खिचड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है माटी हो गई सोना, मानसरोवर, माटी की मूरत या मेरी जीवन यात्रा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, माटी हो गई सोना। नेक्स्ट, कुहासा और किरण के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, राय कृष्णदास, रघुवीर सिंह या प्रेमचंद? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा ये हरिवंश राय बच्चन की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर के रचनाकार है। अर्धनारीश्वर के रचनाकार है कमलेश्वर, मुकुटधर पांडे, अज्ञे या विष्णु प्रभाकर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विष्णु प्रभाकर। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? यहाँ पर पूछा है जो संस्कृति पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है या कौन करता है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, प्रकाशन विभाग, संस्कृति मंत्रालय या राष्ट्रीय न्यास भारत? तो इसका जो प्रकाशन करता है वह है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी की परीक्षा में पूछे गए थे। नेक्स्ट, अक्षयवट के रचनाकार कौन है?
प्रभा खेतान, मैत्रेय पुष्पा, नासिरा शर्मा, रविंद्र कालिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नासिरा शर्मा। ऑप्शन सी। मैत्रेय पुष्पा की रचना है इंद नन्मम। ये रचना इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है और हम मिलते हैं कल की क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो संपूर्ण थ्योरी क्लास है उसको चाहते हैं। तो आप जो भी आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट कराया जाए या थ्योरी क्लास कराई जाए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि थ्योरी क्लास या प्रैक्टिस सेट। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।